सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना, ज्वलंत मुद्दों के हर पहलू को आपके सामने लाना। आगामी 6 मार्च को पश्चिमी चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया शहरी स्थित हवाई अड्डा मैदान पर पीएम नरेंद्र मोदी के आयोजित जनसभा को लेकर सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल द्वारा प्रेस वार्ता करके पीएम के कार्यक्रम की जानकारी दी गई। साथ ही कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी द्वारा जिले को हजारों करोड़ रुपए के विकास योजनाओं की सौगात देने पर भी प्रकाश डाला गया। सांसद श्री जायसवाल ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश समेत कई केंद्रीय मंत्री भी कार्यक्रम में शामिल होंगे और जिले के लिए पीएम मोदी का यह कार्यक्रम ऐतिहासिक साबित होगा। बेतिया हवाई अड्डे पर 6 मार्च के आगमन के लिए पूरा चंपारण सज के तैयार है। विगत 3 दिनों से मैं चंपारण के प्रत्येक ब्लॉक का दौरा कर रहा हूँ और जिस प्रकार का उत्साह माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति देखा जा रहा है, यह पिछले 2 चुनावों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा अभूतपूर्व है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सुविधाएं दी हैं और अयोध्या धाम को पुनर्निर्माण करके जो पूरे देश की जनमानस की सद्भावना अपने साथ जोड़ा है, जो गरीब कल्याण योजनाओं के कारण, लाभार्थी योजनाओं के कारण प्रत्येक गरीब की आत्मा में आज प्रधानमंत्री बसते हैं, जिस प्रकार की उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। चंपारण की रैली 2 लाख से ऊपर की संख्या में आम जनता रहेगी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य दिया है कि अब की बार 400 पार, उस लक्ष्य में चंपारण की हर बार की तरह पूरी की पूरी भूमिका रहेगी। से ऊपर की भीड़ बेतिया में कभी इतिहास में नहीं जुड़ी है। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि इस पूरे लोकसभा की जो आबादी है वह अपने आप में वह जो है उसके मुकाबले इतनी बड़ी भीड़ का आना अपने आप में बहुत बड़ा उत्साह है। कोई भी नेताजी हैं लोग जो अपने आप को पूरा बिहार को बुलाए तो भी उनके यहाँ 1 लाख नहीं पूरा हो सका और यहाँ एक जिले में 2 लाख से ज़्यादा की भीड़ जमा हो रही है। कितनी होगी इसकी तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन जो उपस्थिति मैं देख रहा हूँ कम से कम 2 लाख लोग आएंगे और 2 लाख लोगों की वहाँ पर पूरे तौर पर बैठने और की व्यवस्था भी होगी। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में स्टेज कौन शेयर करेंगे यह प्रधानमंत्री कार्यालय तय करता है। प्रधानमंत्री कार्यालय से जैसे वह लिस्ट आ जाएगी मैं आप सभी के सामने बता दूंगा, क्योंकि पीएम का स्टेज है। पर एक बात बहुत ही साफ है कि यह सरकारी कार्यक्रम है। सरकारी कार्यक्रम में जो आज किसी संवैधानिक पद पर है वही उस स्टेज पर रह सकते हैं। उससे किसी को भी यह कौन है कौन नहीं है यह मतलब नहीं लगाना चाहिए। यह प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का सरकार का कार्यक्रम है, इसलिए जो सरकार के पद पर आसीन है वही वहाँ पर मंच पे रहेंगे। जो केंद्रीय मंत्री आएंगे, बिहार सरकार के मंत्री आएंगे, उन्हीं को मंच पर। चूँकि संख्या प्रधानमंत्री जी के आने और उसके बीच में 1 घंटे का गैप है, तो 1 घंटे का यह राजनीतिक कार्यक्रम तो है नहीं कि हम भाषण दें। इसलिए कुछ राष्ट्र के प्रमुख कलाकार आ करके अपना कार्यक्रम देंगे जिससे कि जनता का अच्छे से बैठे रहे। पर कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का हो रहा है और प्रधानमंत्री जी के लिए जनता 1000 करोड़ के रेलवे की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा है। बेतिया में ही इलेक्ट्रिफिकेशन गोरखपुर से मुजफ्फरपुर तक का विद्युतीकरण बेतिया में हुआ था। वाल्मीकि नगर से मुजफ्फरपुर तक के दोहरीकरण का शिलान्यास भी बेतिया में हुआ था।
इसके 90% प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी बेतिया से ही कर रहे हैं और वाल्मीकि नगर से गोरखपुर का भी जो रेलवे लाइन डबलिंग का पैसा दिया जा रहा है उसका भी शिलान्यास बेतिया से ही हो रहा है। तो बेतिया मुजफ्फरपुर से लेके गोरखपुर तक रेलवे की जितनी योजनाएं बनी है, बड़ी योजना, वह सब बेतिया की ही जनता को सौभाग्य मिला है कि उसका शिलान्यास और उद्घाटन बेतिया में। लेकिन मक्का से इथेनॉल बनने का जो कि पूरे किसानों के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, वह 132 करोड़ की योजना सुगौली और लौरिया चीनी मिल का शिलान्यास यही हो रहा है। बेतिया शहर में हर घर में पाइप से गैस पहुंचे, जिससे कि बेतिया में सिलेंडर की आवश्यकता समाप्त होगी और आप में से किसी का भी रिश्तेदार दिल्ली रहता हो तो गैस सिलेंडर के मुकाबले 1/3 पैसे में ही आपके घर में गैस पहुंचती है। यह गैस हवा से हल्की होती है, इसलिए अगर कभी गलती से कुछ गड़बड़ी हो जाए तो यह गैस आकाश में तुरंत जाके मिल जाती है। तो जो सिलेंडर ब्लास्ट की दुर्घटनाएं होती हैं उससे भी सदैव के लिए मुक्ति मिल जाएगा। बेतिया शहर में पहला ऑलरेडी अभी हम 6000 लोगों की बुकिंग हो चुकी है। पाइपलाइन बिछाने का कार्य बेतिया शहर का शुरू हो जाएगा परसों के बाद से और इस साल जुलाई तक बेतिया शहर के जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनको गैस भी मिलना, सिटी गैस के माध्यम से मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हमारे 2 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका उद्घाटन होगा। पिपरा कोठी से रक्सौल विगत 30 वर्षों से 1990 में जो खराब हुआ था, हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में पैसा भी दिया तो ठेकेदार को था दे दिया। आज वो पूरे तौर पे बन के तैयार है। 5 ओवरब्रिज 5 सालों में बेतिया में बना है। 2 ओवरब्रिज का शिलान्यास हो चुका है और 4 और ओवरब्रिज का टेंडर परसों तक हो जाएगा। इससे कम से कम 5 गुने ज़्यादा बड़े साइज की ज़रूरत होती है। रक्सौल हवाई अड्डा जिसका पैसा मिल चुका है, जिसको केवल 121 एकड़ की ही जमीन की ज़रूरत है, वह योजना तय हो जाए। चंपारण में एक एयरपोर्ट चालू करा देना ही बहुत बड़ा लक्ष्य होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।